युगों युगों पहले महालक्ष्मी और महिषासुर के बीच लगातार 9 दिनों तक भीषण युद्ध चला था, जिसमें देवी ने महिषासुर का वध किया। तेरे अंत का समय आ गया है महिषासुर। यह सत्य है देवी कि आज तुम मुझे मार डालोगी एवं हर युग में क्षतिग्रस्त कर मेरा वध कर दोगी, परंतु मेरी नकारात्मक शक्तियां केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेंगी। एक समय ऐसा आएगा जब मैं हर मनुष्य के भीतर उसके मस्तिष्क में भ्रांति रूप में राज करूंगा। एक अदृश्य शक्ति बनकर विश्व का हर एक मनुष्य मेरे दिए गए चक्रव्यूह में लिप्त रहेगा। मेरा दास बनकर कैसे रक्षा करोगी अपने बच्चों की, अपने भक्तों की? क्या उनका भी सर धड़ से अलग कर दोगी? माँ अब अपना योद्धा रूप धारण कर रही है। उनके इस रूप का दर्शन तो हमारा परम सौभाग्य है और इस पापी का दुर्भाग्य। जिस समय तू अपनी चरम सीमा पर मनुष्य में भ्रांति फैलाएगा, उस समय मैं पूर्ण शक्तियों के साथ अवतरण लूंगी, आदि शक्ति रूप में। महिषासुर का अंत तो हो गया, लेकिन उसकी कही हुई बात समय के साथ कहीं ना कहीं सच होती दिखाई देती है। युग बीत गए, दुनिया बदल गई, नई पीढ़ी, नए सपने और जीवन की नई कहानियां। इन्हीं कहानियों में से आज की कहानी भी एक ऐसे ही युवा सहयोगी से शुरू होती है। मिलते हैं हमारी पहली युवा से। मम्मा, आज पता है क्या हुआ? तुम खुद ही बता दो क्या हुआ आज। आज स्पोर्ट्स ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हो गया और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मेरी ही थी। अच्छा, तो आज अदिति जी का फैन क्लब और बढ़ गया। वो तो होना ही था, और सिर्फ इतना नहीं, प्रेजेंटेशन में भी सबसे बेस्ट मैंने ही परफॉर्म किया। बेटा, एक काम करते हैं, घर के बाहर तुम्हारा एक स्टैचू बनवा देते हैं। वैसे आइडिया बुरा तो नहीं है। बस एक प्रॉब्लम है। क्या? स्टैचू जब बन जाता है तो वो ना ही हिलता है और ना ही बढ़ता है। मतलब बेटा, जब इंसान खुद को परफेक्ट समझने लगता है तो वो सीखना बंद कर देता है। चिल मम्मी, मैं ऐसी थोड़ी हूँ। चलो, मुझे सेंटर के लिए लेट हो रहा है। श्री माता जी की माला भी बनानी है। मैं जा रही हूँ। बाय। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी भैया। बड़ा प्यारा डेकोरेशन किया है आपने। आपका नाम क्या है? अरे, आप मुझे नहीं जानते? मैं अदिति हूँ। नहीं, मुझे तो नहीं पता था। नाम नहीं पता होगा पर देखा जरूर होगा। श्री माता जी की माला हमेशा से मैं ही बनाती आ रही हूँ, और सेंटर में जितना भी डेकोरेशन का कार्य होता है वो भी हमेशा से मैं ही करती हूँ। हम तो कुछ नहीं करते दीदी, कराने वाली तो माँ है। हाँ, मतलब माँ करा देती हैं, पर माध्यम तो मैं ही हूँ ना। दीदी, अब बकरी हो क्या? बात बात पे मैं करते हो।
आजकल के सहयोगियों में प्रेम भाव ही नहीं है। इनको मुझसे कुछ सीखना चाहिए। आजकल बाहर कितना इम्बैलेंस है, ऐसे में अपने चित्त को अंदर रखना बड़ा मुश्किल है। सही बात है भैया, हर जगह डिस्ट्रैक्शन और नेगेटिविटी है। ऐसे में मन जब भी विचलित होता है तो मैं श्री माता जी को अपने हृदय में याद करता हूँ। कितनी प्यारी बात कही भैया आपने। मुझे भी जब अनईजी फील होता है तो मैं भी जल क्रिया कर लेता हूँ। अरे आदिति दीदी, आप बताओ, आप अपने चित्त को अंदर रखने के लिए क्या करते हैं? मेरा चित्त तो हमेशा मेरे अंदर ही रहता है। मैं इतनी पुरानी सहयोगी जब हूँ, लगता है आप लोग नए हो। दीदी, सहज में कितने साल हो गए वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप सहज में कितने गहरे उतरे हो। वही तो, मैं कितनी गहरी सहयोगी हूँ। जय श्री माता जी अदिति दीदी। कल श्री माता जी की बर्थडे पूजा है, तो फ्लावर डेकोरेशन का काम आपको और हाँ दीदी, टेंशन मत लो। डेकोरेशन का काम तो मैं ही कर दूंगी। इस कमबख्त गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। इतनी देर हो गई, इतने सारे फूल भी लगाने हैं और डेकोरेशन भी करना है। अब ये सब मैं अकेले कैसे करूंगी? अरे अदिति दीदी, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? भैया, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए मैं लेट हो गई हूँ और अभी इतना सारा डेकोरेशन बाकी है। ये सब मैं अकेले टाइम पर कैसे करूंगी? बस इतनी सी बात। इतनी सी बात मतलब पूजा स्टार्ट होने में सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। दीदी, आप अकेले कहाँ हो? यहाँ देखिए, पूरी युवा शक्ति आपके साथ है। पर भैया, सबको थोड़ी आता है ये डेकोरेशन का काम। अरे आप हो ना हमारी ऑलराउंडर। हाँ, वो तो मैं हूँ। तो बस फिर मैं से हम में आ जाइए। मतलब आप हम सबको गाइड करिए और हम सब मिलकर माँ का कार्य करेंगे। चलिए देखते हैं। अदिति दीदी, ये ठीक लग रहा है क्या? हाँ, बहुत अच्छा। दीदी, यहाँ थोड़े और फूल लगा दे क्या? हाँ, वो और सुंदर लगेगा। ये सब हम सब ने मिलकर किया। माँ, मैं हमेशा सोचती रही कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे अच्छी सहयोगी हूँ, पर मैं ये भूल गई कि मुझे ऑलराउंडर बनाने वाली तो आप ही हैं। माया में ऐसी फंसी कि सेवा करते करते सेवक होना ही भूल गई। मैं तो बस एक माध्यम हूँ, करने वाली तो आप ही हैं और आपका कार्य भी कलेक्टिविटी में ही सुंदर लगता है। आज से मैं नहीं, हम बनकर आपका कार्य करूंगी। कभी कभी जीवन में एक छोटा सा अनुभव हमें खुद को नए तरीके से देखने पर मजबूर कर देता है। आज अदिति के लिए भी वह ऐसा ही एक पल था। लेकिन हर युवा की अपनी एक यात्रा होती है और हर यात्रा में एक नई सीख छिपी होती है। अब कहानी आगे बढ़ती है एक और युवा की ओर। Okay now, Riya, it's your turn to give the presentation. Good morning, ma'am. Today the topic of my presentation is animal cell. Animal cell is a eukaryotic cell that
ओह नो, अब क्या होगा रिया? अभी सभी लोग तुझे जज कर रहे होंगे। एक सेकेंड, तुझे आगे का तो याद है ना, या वो भी भूल ही गई? नहीं नहीं, मुझे आगे का याद है। पक्का ना? अगर गलत बोल दिया तो कितनी बेइज्जती होगी। रिया, क्या हुआ? मैम वो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाते हैं नर्वस। तुम कल प्रिपेयर करके आ जाना और प्रेजेंटेशन दे देना। ओके क्लास, नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? अरे ये तो मुझे आता है, मैं आंसर देती हूँ। क्या कर रही हो? अगर गलत हो गया तो? पर मुझे आता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेजेंटेशन में भी मैडम जी को सभी आता था। फिर से सबके सामने एम्बैरेस होना है क्या? मैम, माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। मुझे बोल देना चाहिए था, कब तक इस डर की बात सुनूंगी? अब मेरी बातें सुनने की आदत डाल ही लो। मैं तो कहीं नहीं जा रहा। वी आर मेड फॉर ईच अदर। आज होलिस्टिक युवा शक्ति का सेशन है। चलो वर्दा दी से बात करती हूँ, वो कुछ सॉल्यूशन देंगी इस डर का। जय श्री माता जी वर्दा दीदी। जय श्री माता जी रिया। क्या हुआ, आज थोड़ी सैड लग रही हो? दीदी, इस डर ने मुझे अपना पपेट बना रखा है। लोगों के सामने बोलने से बहुत डर लगता है सब मुझे जज करेंगे। अच्छा रिया, पहले थोड़ा मेडिटेशन करते हैं। अपना राइट हैंड सेंट्रल हार्ट पे रखो और 12 बार जगदम बोलो। जगदम। अब कैसा लग रहा है? दीदी, अब थोड़ा शांत लग रहा है। रिया दीदी, आज का मेडिटेशन आप करवाएंगी क्या? क्या नहीं, हाँ। मैं कैसे कराऊंगी? वही तो, एक प्रेजेंटेशन तक तो दे नहीं पाई, ये ध्यान करवाएगी। रिया, मेडिटेशन तुम नहीं कराओगी, श्री माता जी कराएंगे। तुम बस विश्वास रखो। श्री माता जी, आज का ध्यान आप करवा लीजिए। देखा, हो गया ना? हाँ, थोड़ा डर लग रहा था पर हो गया। अगर तुम्हें इस डर को पूरी तरह से ओवरकम करना है तो अगले संडे प्रचार प्रसार में चलना। नहीं दीदी, मैं कैसे करूंगी? तो पहले सीखो फिर कराना। पता है, जब से मैंने प्रचार प्रसार में जाना शुरू किया है, मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अपने आप ही ठीक हो गई है। अभी लास्ट वीक एक इंटरव्यू में मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि श्री माता जी ने मुझे पहले से ही तैयार कर दिया था। क्या मुझे भी रियलाइजेशन मिलेगा? मुझे नहीं लगता तू कर पाएगी। एक काम कर, तू मना ही कर दे। जगदम जगदम। हाँ,
जरूर मिलेगा। Jagadamba Jai Jagadamba 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 Jai Jagadamba Shri Durga Shri Mata Ji Shri Durga Shri Mata Ji Jagadamba Jagadamba Jai Jagadamba। अरे ये तो स्क्रिप्ट में ही नहीं था। स्क्रिप्ट में नहीं था पर माँ की प्लानिंग में था। मैं फिर भी वापस आ सकता हूँ। हाँ ट्राई कर लेना, पर अब तुम परमानेंटली ब्लॉक्ड हो। जब अंदर माँ की आवाज सुनाई दे तो डर की आवाज ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाती है। कभी डर हमें पीछे खींचता है, कभी अहंकार हमें ऊपर उठा देता है, लेकिन आज के युवा के सामने एक और चुनौती खड़ी है। डर से भी ज्यादा चुपचाप और ज्यादा चालाक माया। और आज की दुनिया में यह माया अक्सर एक छोटी सी स्क्रीन के पीछे छिपी होती है। आज तो इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ पोस्ट ही नहीं किया। जल्दी से आज की आउटफिट की फोटो डाल देता हूँ। अरे यार, लाइट ठीक नहीं आ रही। वरुण, एग्जाम की तैयारी हो गई या वो तेरा फोन करेगा? अरे हाँ पापा, करता हूँ। वैसे मेरा थोड़ा सर दुख रहा है, कॉफी बना दोगे? हाँ, सर तो दर्द करेगा ही, दिन भर जो फोन में लगा रहता है। क्या यार पापा। माया, हमसे न कोई बच पाया। जमाना बदल गया, दुनिया डिजिटल हो गई, पर हमारा जाल वही है, बस अब वाईफाई से चलने लगा है। चल ना, थोड़ा फोन स्क्रॉल कर ले, बस एक रील और देख ले, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा डोपामीन मिलेगा और मूड भी इंस्टेंटली फाइन हो जाएगा। अरे ये अभिषेक ने नया आईफोन ले लिया। यार मैं अकेला ऐसा इंसान हूँ जो अभी भी एंड्रॉइड यूज कर रहा है। और ये प्रिया, ये फिर से ट्रिप पर चली गई, और वो भी मनाली। इसका तो सही है, इतनी सारी फॉलोइंग भी और फ्री की ट्रिप भी। पता नहीं मैं कब फेमस होऊंगा। ब्रांडेड कपड़े, फॉरेन ट्रिप्स और अनलिमिटेड फन। देख जरा, आईफोन का नया मॉडल आया है। कैमरा ऐसा कि सेल्फी भी सिनेमैटिक लगे और लाइफ भी अचानक से एस्थेटिक लगे। अरे ये देख, तेरे दोस्त की स्टोरी, फर्स्ट डे एट माय ड्रीम कॉलेज, और ये दूसरा, हेलो फ्रॉम दुबई। वाह, सबकी लाइफ तो अपग्रेड हो गई, और तू अभी भी सेम वर्जन पर है। स्क्रॉल कर, रील्स देख, लाइक्स देख, और थोड़ी सी लाइफ कंपेयर भी कर। फोन उठाते ही नोटिफिकेशंस की लाइन लग जाती है। रील्स स्क्रॉल करते करते रात निकल जाती है। डीएम में लोग ब्रो बडी भी बन जाते हैं। पर कभी कभी ये सवाल उठ जाता है, इतनी डिजिटल दुनिया के बाद भी अकेलापन क्यों रह जाता है? अकेलापन क्यों रह जाता है? देखा कैसे सब स्क्रीन में उलझ जाते हैं, रील्स, लाइक्स और फॉलोअर्स में ही खो जाते हैं। उन्हें लगता है पूरी दुनिया उनकी दोस्त बन जाती है, पर असल में वो अपनों से ही दूर होते जाते हैं। जितना वो स्क्रॉल करते जाते हैं, उतनी ही मेरी माया में फंसते जाते हैं। यही तो हमारी दुनिया है, जहाँ भ्रम जीतता है और इंसान हार जाता है। उप्स। चलो अब थोड़ा मेडिटेशन ही कर लेता हूँ।
श्री माता जी, मुझे ना बस एक आईफोन दिलवा दो और एक मनाली नहीं, मनाली नहीं, एक इंटरनेशनल ट्रिप भी। अरे 1 घंटा हो गया, अब तो मेरे बिग बॉस का टाइम हो गया। अरे मेरा फोन! ओह नो, अगर आज रील पोस्ट नहीं की तो मेरी रीच खराब हो जाएगी। ऑन हो जा, प्लीज ऑन हो जा। अरे शॉप पर दे आ, वो कल तक ठीक कर देंगे। कल तक? आज क्या करूंगा मैं? अरे आज शाम को सेंटर पर होलिस्टिक युवा शक्ति का डिजिटल डिटॉक्स सेशन है, तू वहाँ चला जा। सेशन? वो भी डिजिटल डिटॉक्स? साउंड्स बोरिंग यार। वो तो तुझे वहाँ जाके ही पता चलेगा। वैसे भी आज के सेशन में मेडिटेशन के साथ साथ कलेक्टिव गेम्स भी होंगे। ठीक है, चला जाता हूँ। वैसे भी फोन तो खराब ही है, एक दिन ऑफलाइन ही सही। Hanumana hey, Hanumana hey. Hanumana, Hanumana runs like the wind on the Pingala Nadi. In this world there is not one thing that can stop him on his way. Hanumana hey, Hanumana jay, Hanumana hey hey hey. Shri Hanumana hey, Hanumana jay, Hanumana hey hey hey. लग तो रहा है सब बहुत मजे कर रहे हैं। Hanumana, Hanumana keeps in his heart Sri Sita and Sri Rama. From their side he will never part, he's a perfect devotee. Hanumana hey, Hanumana jay, Hanumana hey hey hey. Shri Hanumana hey, Hanumana jay, Hanumana hey. जय श्री माता जी। अब सब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं और श्री माता जी को आज के आनंद के लिए धन्यवाद करते हैं। इतनी शांति, इतना आनंद, मैं तो इसको दुनिया भर में ढूंढ रहा था। जैसे एक कस्तूरी मृग जंगल में भागता रहता है उस खुशबू को ढूंढते हुए, और उसे पता ही नहीं होता कि कस्तूरी तो उसकी नाभि में ही होती है। वैसे ही जो आनंद मैं दुनिया में ढूंढ रहा था वो तो मेरे अंदर ही था। देखा आपने, कुछ ही पल पहले ये सब युवा एक साथ खड़े हुए, एक भाव में, एक संकल्प में, और फिर शुरू हुई एक लड़ाई। पर यह लड़ाई बाहर की नहीं थी, यह लड़ाई थी अंदर के महिषासुर से। वही महिषासुर जो कभी अहंकार बनकर हमें दूसरों से अलग कर देता है, कभी भय बनकर हमें पीछे रोक लेता है, और कभी माया बनकर हमें सत्य से दूर भटका देता है। पर आज ये युवा अकेले नहीं है, इनके साथ कलेक्टिविटी की शक्ति है। लेकिन एक सच्चाई और भी है, समय बहुत तेजी से बीत रहा है। वो पीढ़ी जिसे श्री माता जी का सानिध्य मिला, जिन्होंने उनके साथ रहकर उनकी करुणा और दिव्यता को महसूस किया, वो पीढ़ी धीरे धीरे हमसे दूर होती जा रही है। तो फिर सवाल उठता है, अब इस ज्ञान को आगे कौन ले जाएगा? यही जिम्मेदारी आज के युवाओं की है कि हम खुद को इतना निर्मल बनाएं, इतना जागृत बनाएं कि हम सच में श्री माता जी के सच्चे इंस्ट्रूमेंट बन सकें, ताकि आने वाली हर पीढ़ी को हम इस अनुभव का मार्ग दिखा सकें। क्योंकि अकेला व्यक्ति लड़ सकता है, पर जीत हमेशा कलेक्टिविटी की ही होती है। और जब दिल, विचार और आत्माएं एक साथ जुड़ जाती हैं, तभी जन्म लेती है वह शक्ति
जो हर महिषासुर को पराजित कर सकती है। यही है कलेक्टिविटी की असली शक्ति। जोरदार ताली हमारी युवा शक्ति के लिए। बहुत ही सुंदर कोऑर्डिनेशन, बहुत ही सुंदर टीम वर्क, बहुत ही सुंदर क्रिएटिविटी जो इन लोगों ने यहाँ प्रस्तुत की। साथ में इतनी जटिल समस्याओं को इतने सरलता पूर्वक इन्होंने स्टेज पे सबके सामने पेश किया। इन सब के लिए वाकई एक जोरदार ताली हो जाए।